हमें लगता है कि हमारे टैक्स के पैसों का इस्तेमाल गलत हो रहा है। हमारा सरकार निकम्मी सरकार है जो टैक्स के पैसों को सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। हमें अफसोस होता है। हम 40 करोड़ हैं, हम रोड जाम कर देंगे, रेलवे ट्रैक जाम कर देंगे, हम हंस हंस के आज़ादी लेंगे, हम छीन के आज़ादी लेंगे। अब तुम्हारे पछवाड़े पे पड़ेगी गोली। मेट्रो में बैठेंगे, वहाँ भी इनका अजान चलता है। ये हिंदुओं को दिखाने की, डराने की कोशिश कर रहे हैं और ये खुद डरे हुए हैं। हिंदू इस चीज़ को समझता नहीं। जब इनकी धड़ाधड़ पिटाई करो, दिल्ली दंगे में यही हुआ। दिल्ली पहले इन्होंने हिंदू को मारा, जब हिंदू पलटा, अमानतुल्लाह केजरीवाल को पैंट में पेशाब हुई थी राज्यपाल अनिल बैजल के गेट पे। इस वक्त हम शाहीन बाग में मौजूद हैं और शाहीन बाग में आज एमसीडी का बुलडोजर चलने वाला है, ये खबर है। और देखिए मेरे पीछे ये बुलडोजर है और ये बिल्डिंग है, शायद इस पे बुलडोजर चलाने के लिए ये बुलडोजर आया है। और यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग हैं जो बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं, जो बुलडोजर के खिलाफ खड़े हैं। वो बुलडोजर को चलने नहीं दे रहे हैं। तो भैया आपके अगर इसका नाम रामबाग होता तो बुलडोजर ना चलता? बिल्कुल नहीं चलता। अगर ये शाहीन बाग है तो इस पे यहाँ पर सारी चीज़ें गैर कानूनी, ये सब फालतू की ड्रामे हो रहे हैं। अभी ये राम बाग होता तो कुछ नहीं होता, यहाँ चीटी भी नहीं हिलती। एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। लेकिन बुलडोजर और जगह भी चल रहा है, वहाँ पे मतलब कुछ हिंदुओं पे भी चल रहा है। भाई यही है ड्रामा और कुछ नहीं है। इलीगल है, टूटना चाहिए। इलीगल है, हाँ, टूटना चाहिए बस। तो इलीगल एक बात बताओ, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है मेरे भाई। जो भी इलीगल है टूटना चाहिए। जो दोबारा सत्ता में आने के बाद, पिछली बार सत्ता में थे तब इलीगल नहीं था, या उससे पहले जो सत्ता में थे वो तब नहीं है। सीलिंग हुई थी ना, तो पता है, याद है सीलिंग हुई थी यहाँ पर। अरे तो यार कौन से ईयर में सीलिंग हुई थी पता है तुम्हें? क्यों बन रही है बिल्डिंगे? तो एमसीडी को पैसा जाता है, यहाँ पे बिल्डिंग इसलिए बन रही है। एमसीडी वाले पैसे बात तो एमसीडी से बात होगी ना, तो लोग अपने आप से हटा रहे हैं जो भी चीजें हैं। तो रामबाग और शाहीन बाग वाली बात क्यों लेकर आ रहे हो यहाँ पर? फालतू की बातें, ड्रामा, बस अलग काम नहीं हो रहा, लोग परेशान हैं। बुलडोजर मेरे भाई मतलब हिंदुओं के घर पे भी नहीं, बुलडोजर जा रही है ना, गलत बात है ना भाई। बुलडोजर सब जगह चल रहा है। बुलडोजर सब जगह चल रहा है, सब जगह चलता है। जागीरपुरी में परेशान कर रखा है गरीबों को, बिल्कुल ही गरीबों को परेशान कर रखा है, बिल्कुल ही। आज शाहीन बाग में बुलडोजर पहुंचा था, तो जब हम वहां पे पहुंचे शूट करने के लिए तो हमने देखा कि हजारों की तादाद में वहां पे लोग थे और उन लोगों ने बुलडोजर का ऐसा विरोध किया कि लोग बुलडोजर के सामने आ गए और बुलडोजर को वापस भेज दिया। देखिए शाहीन बाग में जिस तरीके से जो चल रहा है ना, शाहीन बाग में टोटल मुसलमान वहाँ पे इकट्ठा था। शाहीन बाग में कोई हिंदू है नहीं है, मुसलमान है। तो अमानतुल्लाह किस बोर्ड का अध्यक्ष है? वक्फ बोर्ड का। जिसकी जमीन पे दावा कर दो उसकी हो गई। ये कांग्रेस का पैदा हुआ, जो बिल पास किया है कांग्रेस ने किया 13 में। और उसके बाद में पास करने का सपोर्ट किसका रहा? जो पटियाला हाई कोर्ट का जो जज था। तो जिस तरीके से चल रहा है ना खेल, आंख में चोर वाला, ये शाहीन बाग में सब रोहिंग्या बांग्लादेशी भरा हुआ है। और उसी सीट पे अमानतुल्लाह जी, वहाँ से 4-5 विधायक वोट बैंक है वो, और वोट बैंक के लिए लड़ रहे हैं वो। और मुस्लिम आप एक बात बताएं, कम से कम मेरी समझ से जितना भी केजरीवाल जो पिछले चुनाव में जो सीटें निकाला है, इसमें हर सीट पे जीत का कारण केवल रोहिंग्या और बांग्लादेशी ही बना है। नहीं तो बीजेपी आती, बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा था 7.5%, और कांग्रेस का 5.7% वोट मुस्लिम घट के ट्रांसफर हुआ आम आदमी में। वो वोट सरक के गया बांग्लादेशी, कहाँ गया? आम आदमी में। अब वो फ्री राशन, फ्री बिजली, यहाँ का हिंदू टैक्स दे रहा, फायदा कौन ले रहा? विदेशी घुसपैठिया, आतंकवादी, मुल्ले कठमुल्ले जो हैं रोहिंग्या। क्या हिंदू इसलिए बना है? हिंदू केवल टैक्स देगा, ये अयासी करेंगे। कौन रहा है? केजरीवाल। आओ भाई फ्री की, हिंदू को तो टमाटर महंगा, प्याज महंगा, खाओ। फिर हिंदुओं की माँ बहनों की गुप्तांगों में सलाखें डालेंगे दिल्ली दंगे में। अब वही हो रहा भाई पंजाब में हो रहा, खालिस्तानी झंडे उठा रहे हैं। अब वो सिरदर्द इतना बनेगा, वहाँ राष्ट्र प्रशासन लगाना पड़ेगा। ये केवल ऐसी राजनीति करते, मुस्लिम प्रस्तादी मुस्लिम लोग कराता है। इंटरनेशनल से फंडिंग आती है, इसके लिए ईडी और सीबीआई इसके ऊपर जांच बैठे केजरीवाल के ऊपर, और उसके पहले इसके दस्तावेज खंगाले जाए, ये कहाँ से आया। हम इस पे शक करते हैं कि ये इस देश का है ही नहीं। और इस तह तक ना तो सोनिया गांधी तक कोई पहुंचा और ना केजरीवाल तक कोई पहुंचा, कोई जानना चाहते नहीं है। ममता बनर्जी ने खुद ही कहा कि हम हिंदू हैं ही नहीं। वो तो बांग्लादेशी घुसपैठिया, वो तो भटक के आ गई थी जिस समय देश का बंटवारा हुआ। उसके बाद जिसने ममता बनर्जी की किताब छापी थी, जो बायोग्राफी, वो किताबें मार्केट से गायब हो गई। जिसने प्रकाशन किया वो भी गायब हो गया, और जिसने लिखा था वो भी गायब हो गया, ऊपर चला गया। तो जिस तरीके से सबसे पहले तो ये जो देश में घुसपैठिए हैं, ये खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा कि जो हमारे लिए बोल लो उन्हें हम निपट लेंगे, जेल में डालेंगे। केजरीवाल, तूने अपनी माँ का दूध पिया ना, तू इसे हिंदुओं को मिटा के दिखाए। सिसोदिया
80% हिंदुओं को गाली दे रहा कि भाजपा में गुंडे लफंगे हैं जो वोट देते हैं। अरे भाजपा को तो 90% हिंदू देता है, 10% तुम्हें मुसलमान देता है, 10% रोहिंग्या, 10% लालची जो गद्दार है कम्युनिस्ट देते हैं। हिंदू तुम्हें वोट कौन देता है? और हिंदुओं को गाली दोगे तो बेमौत वही बात होगी, फिर इन्हें रास्ता ना दिखाई देगा। क्या कहना चाहेंगे? आज कई सारे मीडिया थे, नेशनल मीडिया को भी वहाँ के जो लोग थे, हमने खुद अपनी आंखों से देखा, मतलब कि उनका विरोध कर रहे थे खुल के गो बैक मोदी, गोदी मीडिया ऐसे कह के, और कई यूट्यूब चैनल्स भी थे, उनके साथ इस तरीके का बर्ताव पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि जो गोदी मीडिया कह रहे हैं, इन आतंकवादियों से कहेंगे, पहले रवीश कुमार राष्ट्रपति भवन में बैठ के क्या करता था? कांग्रेस की सीटें बांटता था, सांसदों की सीटें बांटता था, राज्यसभा की सीटें बंटती थी, राष्ट्रपति भवन को चकला खाना बनाया था। क्या बनाया था? चकला भवन। वहाँ पे इफ्तार पार्टी चलती थी। अब तो नहीं होता है। तब वो कांग्रेस आतंकवादियों की मीडिया नहीं थी, आज मोदी मीडिया हो गई, देश के लिए बोलने लगी। ये अमन चोपड़ा जैसे राष्ट्रभक्त और सुधीर चौधरी पे FIR ठोकते, क्यों? डराने के लिए। इन आतंकवादियों से 57 कंट्री जो हैं मुस्लिम, उनसे यही ये कहना चाहते हैं कि अब बात बहुत आगे निकल चुकी है कि अब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यहाँ रहेगा केवल हिंदू, नॉन हिंदू कोई नहीं रहेगा। जिसे रहना रहे, जिसे जाना है जाए। और जो शाहीन बाग में अभी 20-25 दिन पहले कम से कम हजारों बांग्लादेशी आया, कुछ वायरल हुआ था, मैंने देखा था, केवल हंगामा करने के लिए। वो हंगामा करके बस अपना प्लेन का टिकट कटाया, निकल गए। इस देश में हिंदू है, मुसलमान की गलती नहीं है। नंबर 1 हिंदू क्या है? हिंदू क्या है? कायर। नंबर 2 हिंदू है नंबर 1 का कमीनापन। नंबर 3 हिंदू क्या है? अकर्मण्यता। मुसलमान दुश्मन नहीं, मुसलमान तो फुस में हवा में उड़ेगा। और आने वाले टाइम में आपको बता रहे हैं, मुसलमान के खिलाफ रसिया लड़ाई लड़ेगा। रसिया लड़ाई लड़ेगा। आने वाले टाइम में रसिया लड़ाई लड़ेगा। अगर जिहाद को भारत और रसिया मिलके खत्म करेगा। और जिस तरीके से ये बच्चे धड़ाधड़ पैदा कर रहे, 20-20 बच्चे इधर मशीन लगाए पड़े हैं, बेरोजगारी, GDP, और देखो क्या क्या साले षड्यंत्र रचते रहते हैं। लेकिन जनसंख्या पे 20-20 बच्चे बात्या भट्टी से निकालेंगे, जनसंख्या पे रोक क्यों नहीं लग रही? और रोक इनके लिए स्पेशल जेल निकालो, 2 बच्चे ज्यादा पैदा साले ठोक दो, घर गिरा दो, सालों को सुविधा ही मत दो। ये तब समझ में आएगा। केवल हम दो, हमारे दो। कांग्रेस ने नसबंदी हिंदुओं करा दी, इन्होंने 20-20 निकाले। अब एक मालूम है, जनगणना नहीं होने दे रहे। ये जनगणना का ही फर्क है। शाहीन बाग बाहर से नोएडा के अंदर इतने लोग भरे गए जो डेली शिफ्ट बाय शिफ्ट वहाँ आंदोलन में बैठे थे। आधे उसमें मुल्लाइनियाँ कम बैठी थी। वहाँ की बेरोजगारी इस देश में है, सबको मालूम है। तो लोग 500-500 पे बैठे थे। बुरखा बिकते थे वहाँ पे, बुरखा बेचे जाते थे कि ये शाइनिंग वाला बुरखा 250 का, गंदा वाला 200 का, 150 का। और वहाँ कई तो प्रेग्नेंट हो गए। वहाँ तो क्या क्या हुआ, अब आगे मत पूछो। अच्छा ये बताइए, सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है क्या? दिल्ली केंद्र सरकार के हाथ में, इसमें कोई उसकी बात नहीं है, लेकिन केजरीवाल की कुछ जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? चाहे रोहिंग्या बांग्लादेश ही हो, उनके लिए हो, या जो है वहाँ पुलिस की फोर्स के लिए हो। जिम्मेदारी ने तो आम आदमी पार्टी के सब विधायक क्यों पहुंच गए? सर्टिफिकेट बांटता है, भाजपा के गुंडे हैं। और वो सब इसके आतंकवादी। ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह खुले आतंकवादी हैं, धमकियां देते हैं। वहाँ पे आम आदमी जब इसके अंडर में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ क्या झाग मारने गए अमानतुल्लाह? जो आम आदमी पार्टी सब वहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, न्यूज़ चैनलों को भगा रहे। जैसे शाहीन बाग में माइक पे ऐसे हाथ रखते थे, वैसे माइक पे हाथ रख के यूट्यूब चैनलों को भगा रहे हैं। ये जानकारी भारत सरकार से हमारी यही अपील है, खुल के खेलो खेल। टाइम है नहीं। इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो रही है। ये सत्ता बदल देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं, 10 से 15 साल। और जैसे ही आएंगे मारकाट शुरू कर देंगे। जनगणना नहीं होने दे रहे। इनकी ऑलरेडी जनसंख्या 75,000 पर डे बच्चे जन्म लेते हैं। 50,000 मुसलमान पैदा होता, 25,000 मुसलमान। सोचो हम कहाँ खड़े, आप कहाँ खड़े हो? आप सुरक्षित नहीं हो, आप बोल नहीं सकते इनके खिलाफ, आवाज़ नहीं निकाल सकते। ये मेट्रो में बैठेगा, वो ऐसे कर हाय तौबा अल्लाह ऐसे करेगा। और ये जो है लव जिहाद में हिंदुओं को, लड़कियों को फंसा के उनका शारीरिक पार्ट्स डैमेज कर देते हैं। इनकी हर तरीके से इंटरनेशनल पैसा आता है। इन पे कार्रवाई बहुत जबरदस्त हो। सबसे पहले जनसंख्या पे रोक और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जब तक नहीं आएगा, बीजेपी बहुत जल्दी लागू करे भारत सरकार। उसके बाद में इन्हें ये जो बुलडोजर जहाँ जहाँ है, इनको सबको भगाना पड़ेगा। क्योंकि आज़ादी ऐसे नहीं मिली थी, बहुत लोग मारे गए थे। और हिंदू राष्ट्र भी ऐसे घोषित नहीं होगा, बहुत लोगों को अपनी प्राणों की निछावर देना पड़ेगा। MCD के चुनाव को लेकर जब वहाँ हमने लोगों से बात की, वहाँ के लोग कह रहे थे कि MCD के चुनाव हैं, इसलिए बीजेपी हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा बनाना चाहती है, सिर्फ, और कुछ बात नहीं है।
दिल्ली में जब दिल्ली में इलेक्शन भी हो गए थे, उसके बाद हिंदू क्यों काटा गया था? 2,500-3 हज़ार हिंदू काटा गया, क्यों काटा गया था? हिंदू मुस्लिम जम्मू कश्मीर से तुम लोगों ने भगाए, मुजफ्फरनगर तुम लोगों ने हिंदुओं को काटा, अयोध्या तुम लोगों को काटा। हिंदू मुस्लिम क्या है? इस देश का मुसलमान गद्दार है। अगर नहीं है तो वो तो शाहीन बाग में खुद चिल्लाते हैं, हम 40 करोड़ हैं, हम रोड जाम कर देंगे, रेलवे ट्रैक जाम कर देंगे, हम हंस हंस के आज़ादी लेंगे, हम छीन के आज़ादी लेंगे। अब तुम्हारे पछवाड़े पे पड़ेगी गोली। आज़ादी मिल चुकी है, अब आज़ादी मिल चुकी है। तुम्हें जो मिलना था पाकिस्तान बांग्लादेश, अब तुम्हें ऊपर 72 हूर की आज़ादी मिलेगी। और हिंदू अगर नहीं जागा तो अपनी माँ बहनों को कोठे पे बैठाने के लिए तैयारी कर ले। पहला आपका सवाल सही होना चाहिए। बुलडोज़र घर पे चलाने के लिए तब चलेगा जब वो इलीगल तरीके से घर बनाओ। यहाँ पे इनको कमर्शियल एरिया में भी इलीगल नहीं मिलता है, रेसिडेंशियल तो आप भूल जाइए। कमर्शियल एरिया में भी इनके बुलडोज़र आता है, बस टेम्प्रोरी चीज़ों को डिसमेंटल करके चला जाता है, क्योंकि उनको मुद्दा चाहिए था कि एमसीडी आई, 1000 फोर्सेस को उतारा तो उनका खर्च हमारा हुआ फालतू में, और वो चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए उन्हें बस एक डिसमेंटल करने के लिए, आप कैमरा से दिखा भी दें, बस ये एक डिसमेंटल हुआ है, बस सिर्फ एक ये डिसमेंटल हुआ, इसके अलावा इनके पास कोई काम ही नहीं था। और पूरा डे रिसोर्स आप लोग भी अपना बैंडविड्थ बर्बाद कर रहे हैं, और तमाम हज़ार लोग ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं अपना बैंडविड्थ। ये तो देश की हालत हो रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक मुद्दा बनाया जा रहा है, मुद्दा है नहीं। वैसे भैया क्या मानते हैं? मैं एक धर्म के अनुसार नहीं कह रहा, ये मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आप युवा मैं हैं, धर्म के हिसाब से बात भी नहीं करना चाहता। बिल्कुल, जैसे आप युवा हैं, अतिक्रमण मेरा हो या आपका हो, अगर वो नाजायज़ है, किसी को परेशानी हटना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अगर अतिक्रमण, बिल्कुल अगर आप पता लगाएं पूरे दिल्ली की बात करते हैं, सिर्फ न्यू दिल्ली की, तो आपको हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंक्रोचमेंट दिखेगा। ठीक है, ये सिर्फ एक रिलीजन के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ मैं, हर जगह का है, हर जगह आपको मिलेगा इंक्रोचमेंट, उसमें कोई ही नहीं है। बट हाँ, आप अगर इंक्रोचमेंट को हटाते हो, बिल्कुल हटाओ, मेरा भी ये कहना है, जहाँ पे किसी जनता को प्रॉब्लम हो रही है हटाओ, पर आप उसके जगह पे उसको एक फ़ायदा भी दो कि भाई आप यहाँ पर से उसका रोज़गार हटा रहे हो, वो जाएगा कहाँ, वो करेगा क्या? अगर उसे काम नहीं मिल रहा है, उसे रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो वो गलत करेगा, फिर जनता को ही नुकसान पहुँचाएगा। ठीक है, तो हमें ये समझना पड़ेगा। पर ये जो शाहीन बाग का मुद्दा आज बनाया गया, इसमें कोई मुद्दा ही नहीं था। ये सिर्फ शाहीन बाग के नाम पे एमसीडी इलेक्शन लड़नी है इसे, और मुद्दा चाहिए जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। अब हिंदू मुस्लिम की बात आ गई और शाहीन बाग की बात आ गई, हम बात भी कर रहे हैं। एक सवाल हो रहा है मेरा, भाजपा जो यहाँ मुद्दा लेके आती है, वो लेके आती है कि यहाँ बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, इस पे आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं यहाँ पे तकरीबन 2008 से रह रहा हूँ। 2008 से 22 आप जोड़ लें कि कितना साल हो गया मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे पढ़ाई की, यहीं पे जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने आज तक एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या से मुलाकात मेरी नहीं हुई है। कुछ हो सकते हैं, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे हर चीज़ नहीं देख रहा हूँ, हो सकते हैं, बट वो भी लीगलाइज तरीके से ही गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही रह रहे होंगे, कोई तारों के नीचे से यहाँ नहीं रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितना मुझे पता है, हर आदमी के पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड और आपको घर की कागज़ मिल जाएगी अंदर में। पर लोगों को तकलीफ इस बात की है कि यहाँ पे हम यहाँ के नागरिक होके, जो इंसान यहाँ का सरकार चुनता है, बीजेपी को सरकार में लाता है, वही फिर हमारे ही कागज़ के थ्रू जो सरकार बनती है, वो हम पे ही सवाल करती है कि कागज़ दिखाओ। लोगों को इस बात की तकलीफ़ होती है कि भाई आप यहाँ पे, मेरा दादा परदादा सब यहीं रह गया, सब यहीं मर गया, मुझे अपने जनरेशन का नाम तक मालूम नहीं है जो इंडिया में ही मरे। जब आज बुलडोजर वापस जा रहा था तो कुछ युवाओं को हम देख रहे थे, वो कह रहे थे कि हम जीत गए। उन युवाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो छाती पीटते रह जाएंगे, हल्ला अकबर की जीत गए। कहाँ से जीत गए? कहाँ से? वापस तो चला गया था। नहीं, बुलडोजर वापस चला गया। बुलडोजर जैसे वापस आया फिर वहाँ पहुँच जाएगा। कब तक जीतोगे? तुम्हें हम जीतने ही देंगे। तुम्हें नाक रगड़ के, तुम्हें रगड़ा के मारेंगे। तुम्हें कुत्ते की मौत मारे जो जैसे रगड़ा के नाक। ये जो सोच रहे हैं ना इस्लामिक कंट्री, अब इस्लामिक कंट्री, इन्हें ये जहाँ भी जाते दुनिया में शक की नज़र से देखे जाते। अमेरिका में सलमान, ये जो शाहरुख खान जाता है ना, इनके नंगे साले कर दिए जाते, कपड़े उतारे जाते हैं। ये शक की नज़र से इन्हें आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, हर हिंदू देखता है इन्हें। जहाँ टोपी देखता है ना, पहले मुँह घुमा लेता है, क्योंकि ये गद्दार कौम है। अच्छा, वहाँ एक आप पार्टी के एक वार्ड के अध्यक्ष थे, तो हम उनसे बात कर रहे थे, मुस्लिम समाज से थे। वो कह रहे थे कि आदेश गुप्ता जी जो हैं, वो पहले अपने घर की जो सीढ़ियाँ हैं उनको ठीक करे, अतिक्रमण फिर हम बाद में अपना ठीक कर लेंगे। देखो, अतिक्रमण है वो तो हटेगा, आदेश गुप्ता की बात ना करें, बात अपनी करें। बात अपनी करें। जो इनके लिए मस्जिद भी कम पड़ जाती है, रोड घेर के बैठते हैं। ऑफिस में जहाँ होंगे वहाँ घेर के बैठेंगे, मेट्रो में बैठेंगे वहाँ भी इनका अजान चलता है। ये हिंदुओं को दिखाने की, डराने की कोशिश कर रहे हैं, और ये खुद डरे हुए हैं। हिंदू इस चीज़ को समझता नहीं। जब इनकी धड़ाधड़ पिटाई करो,
दिल्ली दंगे में यही हुआ। दिल्ली पहले इन्होंने हिंदू को मारा, जब हिंदू पलटा अमानतुल्लाह केजरीवाल को पैंट में पेशाब हुई थी राज्यपाल अनिल बैजल के गेट पे।